सर गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग डॉक्टर, टेल मी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आजकल ये पित्त की थैली की पथरी के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और कई बार क्या होता है जैसे सीबीडी स्टोन भी मिलते हैं कई बार पेशेंट्स को, और जिससे कि उन्हें कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले ईआरसीपी होता है उनका और वो सारी चीज़ें, तो एक बार इस चीज़ पे थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। पित्त की थैली की जो प्रॉब्लम है वो आजकल एक आम प्रॉब्लम हो गई। आप सुनते हो परिवार में या आस पड़ोस में या गांव में रिश्तेदारी में किसी न किसी को पित्त की थैली का ऑपरेशन जरूर होता है। तो पित्त की थैली की जो प्रॉब्लम है वो साधारणतः पाई जाती है फीमेल्स में। आपको 4 F याद रखने हैं: फीमेल, फर्टाइल, 40, फैटी। जो लोग फीमेल्स थोड़ी मोटी होती हैं, फर्टाइल मतलब ये पाई जाती है 20 से लेके 40 साल की उम्र में ज़्यादातर पाई जाती है। उसके बाद भी मिलती है पर ज़्यादातर यहाँ मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फैटी फीमेल, फर्टाइल, 40, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें फीमेल्स को ज़्यादातर मात्रा में पित्त की थैली में पथरी पाई जाती है। तो कई बार क्या होता है, जो पित्त की थैली की पथरी में या तो सिंगल स्टोन होगा या मल्टीपल स्टोन्स होंगे। अगर आपके पास किसी का अल्ट्रासाउंड आ गया है और अल्ट्रासाउंड में आपको मल्टीपल स्टोन्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? मल्टीपल स्टोन्स लग रहे हैं, तो अगर आप 100% मेक श्योर होना चाहते हैं ऑपरेशन से पहले कि कोई छोटा मोटा स्टोन आगे की जो नलकी है, जो पित्त की थैली की नलकी है, जिसको हम बोलते हैं सीबीडी, क्या बोलते हैं? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें नहीं गया है तो पेशेंट की एमआरसीपी करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? एमआरसीपी करवा लीजिए, जो 100%, और वो इमीडिएट होनी चाहिए। जैसे ऑपरेशन कल होना है या परसों होना है तो आज ही एमआरसीपी होनी चाहिए ताकि क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है, मल्टीपल स्टोन्स होते हैं बहुत छोटे साइज के, 2 mm, 3 mm, 4 mm के जो स्टोन्स हैं, तो सीबीडी का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 mm होता है। तो छोटा स्टोन कई बार जाके उसमें इम्पैक्ट हो जाता है और अल्ट्रासाउंड में कई बार वो पकड़ में नहीं आते हैं और वो नलकी में पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या दिक्कत होती है, ऑपरेशन हो जाता है पित्त की थैली का, गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है दूरबीन से या ओपन से, और बाद में पता चलता है कि उनको सीबीडी में जो डक्ट में है स्टोन है, पेशेंट को पीलिया हो गया, जॉन्डिस होगी, या दोबारा से कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ईआरसीपी। तो ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक चीज़ तो ध्यान रखने की है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि इस पेशेंट को मल्टीपल स्टोन्स है और सीबीडी थोड़ी बहुत डायलेटेड है, तो आप एक काम करिए, क्या करेंगे, एमआरसीपी एक बार जरूर करवा लीजिएगा। जब भी आप एलएफटी करवाते हो पेशेंट का ऑपरेट करने से पहले, एलएफटी में आपको एल्कलाइन फॉस्फेटेज का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज। गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज, एक और टेस्ट होता है 5 अल्फा न्यूक्लियोटाइडेज, पर वो इंडिया के अंदर एलएफटी में इंक्लूड नहीं होता। क्या होता है? 5 अल्फा न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये तीनों टेस्ट जो है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज, 5 अल्फा न्यूक्लियोटाइडेज, ये 3 टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्स्ट्रा हेपेटिक, यानी एक्स्ट्रा हेपेटिक लीवर के अलावा सीबीडी पैरामीटर में कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या स्टोन है। और प्लस एक एक्स्ट्रा टेस्ट हो गया हमारे पास अमाइलेज, सीरम अमाइलेज। अगर ये चारों टेस्ट अल्टर्ड हैं, अमाइलेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5 अल्फा न्यूक्लियोटाइडेज एंड गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज, तो आपको सस्पेक्ट करना है कहीं ना कहीं पे स्टोन जो है वो सीबीडी डक्ट में है। कहाँ पे है? सीबीडी डक्ट में है। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस, यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बिकॉज अगर आपने उसका ऑपरेट कर दिया, गाल ब्लैडर को वहां पे रिमूव कर दिया और करवा लिया, तो उसमें क्या होता है, फिर बाद में पेशेंट को फिर से जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, पेन एब्डोमेन परसिस्टिंग रहता है और कई बार कोलेंजाइटिस में चला जाता है पेशेंट। कोलेंजाइटिस में पेन, फीवर, चिल्स, वॉमिटिंग, और ये सारे जॉन्डिस के जो ट्रायड होता है, वो ट्रायड आपको कई बार चारकोट ट्रायड जिसको हम बोलते हैं, वो आपको कई बार देखने को मिलता है। तो आप जब भी पेशेंट का ऑपरेट करवा रहे हैं, मेक श्योर एलएफटी पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। किस पे? एलएफटी पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। साथ में आपको पीटीआईएनआर टेस्ट पे एक्स्ट्रा फोकस करना और साथ में 4 टेस्टों पे। तो एक बार रिवाइज करेंगे इसको, कौन कौन से? एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज, देन सीरम अमाइलेज एंड 5 अल्फा न्यूक्लियोटाइडेज। अगर ये अल्टर्ड है तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर एमआरसीपी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमआरसीपी जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड है। एमआरसीपी की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, कोलेंजियो मतलब हो गया हमारा गाल ब्लैडर, पेनक्रिया होगी हमारी पेनक्रियाटोग्राफी। तो ये हमारी जो भी सीबीडी का पोर्शन, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्शन है, बिलियरी ट्री है पूरा, और साथ में अमाइलेज हमारा जो पेनक्रियाज है उसकी डक्ट है, वहां पे कंप्लीट ये ले आता है। कहीं पे कोई टेपरिंग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्ट्रिक्चर है या कोई स्टोन है या कोई मैलिग्नेंसी है, वो सारा इसमें क्लियर हो जाता है। तो हमें इसका जरूर फायदा उठाना है इस टेस्ट का। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट का सीबीडी स्टोन है
सीबीडी स्टोन के लिए उन्होंने ईआरसीपी करवा ली है, पेशेंट ने ईआरसीपी भी करवा ली और फिर भी स्टोन वहाँ पे कई बार छोटे मोटे स्टोन्स है वो रह जाते हैं, तो हमें वो बाद में किससे पता चलते हैं, एमआरसीपी से ही पता चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है कहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड से काम चलाना है और कहाँ पे हमें एमआरसीपी करवानी है। तो ये पेशेंट को हमें समझा के कन्विंस करना है, क्योंकि एमआरसीपी जो टेस्ट होता है वो यूजुअली हर जगह अवेलेबल नहीं होता, एक चीज, दूसरा कॉस्टली होता है, 5-6 हज़ार रुपए का टेस्ट होता है और अल्ट्रासाउंड जो है 500 से 1000 रुपए के बीच में हो जाता है, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आई थिंक दिस हैव क्लियर योर डाउट। इफ एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू आस्क, यू कैन आस्क। थैंक यू सर। Thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates. Thank you.